एक गांव जहां लोग अब धैर्य की आखिरी सीमा पर अड़े हैं। राजस्व भूमि पर कब्जे की काली परत, हरे भरे पेड़ों की बेरहमी से कटाई और बच्चों के स्कूल जाने वाले रास्ते की दर्दनाक हालत। इन तीन जख्मों से गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बिगाड़ दी है। आज गांव के सरपंच के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण एसडीएम के दरवाजे पर पहुंचे। उनके हाथों में एक था ज्ञापन और आंखों में था गुस्सा। मांग साफ थी कि अतिक्रमण तुरंत हटाए जाए, पेड़ों की कटाई रोकी जाए और बच्चों के लिए टूटी सड़क बनाए जाए। ग्रामीणों का कहना है कि हम पहले भी तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिला है, कार्रवाई नहीं। सबसे ज्यादा चिंता बच्चों के भविष्य को लेकर है। बरसात में कीचड़ और गड्ढे से भरे रास्ते पर फिसलते गिरते ये बच्चे रोज स्कूल पहुंचते हैं। गांव वालों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अगली बार हम ज्ञापन नहीं देंगे, बल्कि सड़क पर उतरकर धरना देंगे। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन रटा पायली के जख्मे भरने के लिए आगे आएगा या फिर गांव के लोग आंदोलन के लिए राह पर चलने के लिए मजबूर होंगे। संवाददाता मंजीत भीमटे की रिपोर्ट। जी, मैं द्रौपदी मानेश्वर, ग्राम पंचायत बूढ़ी, ग्राम रट्टा पहली सरपंच। आज जैसे आप एसडीएम कार्यालय पहुंचे, किस मामले को लेकर के पहुंचे, क्या परेशानी हो रही है? जी, हमारे यहाँ ग्राम रट्टा पहली से जो केसा मार्ग है उसमें हमने रोड की स्वीकृति लेके आ गए हैं, फिर भी वो है तो प्रशासन की निगरानी से नहीं बन पा रहा है। और वहाँ पे सब किसानों की आवंटन ज़मीन है, उसमें वो रोड में नहीं दर्शाया गया है, इसलिए हम उस पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और मैम, जैसे कि अभी वृक्षारोपण जो अतिक्रमण को लेकर के और पहुंचे हुए, क्या जो हमारे गांव में छोटे पेड़ की जंगल है, उसमें हमारे ग्रामवासी बहुत ऐसे हैं कि उनने अतिक्रमण करके रखे हैं और पेड़ की सब कटाई करके पूरा तहस नहस कर दिए हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो अतिक्रमण हटे। और यदि अतिक्रमण इससे पहले भी शिकायत किए थे, हमने कई बार शिकायत प्रशासन को आवेदन निवेदन कर चुके हैं, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे। मैं रामप्रसाद मानेश्वर, ग्राम रट्टापाली, ग्राम पंचायत बूढ़ी का निवासी हूँ। किन समस्या को लेकर आज बैठक रखी गई? हमारे यहाँ 20 वर्ष से 50 वर्ष से जंगल पाला गया है, जिसमें से 20 वर्ष से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अतिक्रमण किया जा रहा है। और हमारे जो चरवाने वाली जो ज़मीन है, जिस पर अतिक्रमण कर उस पर जानवर चरने की अनुमति जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है वह नहीं जाने देते। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन के हिसाब से हम लोगों ने जो आवेदन निवेदन किया है, आज तक तो कोई भी अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं की गई है। और मैं चाहता हूं कि शासन उस पर ध्यान दे करके उसे हटाए, या राजस्व की ज़मीन को हम सुरक्षित रखने के लिए हम लोग गांव की जनता तैयार है कि हम फॉरेस्ट को देकर के जंगल की सुरक्षा देने की दया करेंगे। ये हम लोगों से कामना है कि प्रशासन हमको साथ लेकर चले और साथ में हमारे विकास पर ध्यान देवे। आपके यहाँ रोड का भी और रहा सवाल रोडों का, हमारे पास कोई भी रोड निर्माण के लिए प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का अनुमति नहीं मिल पाई है। ये रोड से क्या क्या समस्या है? रोड से इतनी समस्या है कि हमारे बच्चे और कोई भी आना जाना नहीं हो सकता कहीं भी। जैसा कि अभी बताया गया है कि बूढ़ी मार्ग जो है, मात्र बूढ़ी मार्ग है जिससे हमारा आना जाना हो सकता है, बस इसके बाद। भैया, मेरा नाम सरोज डोंगरे है और मैं रट्टापाली का निवासी हूँ। किस मुद्दे को लेकर के आप एसडीएम कार्यालय पहुँचे आज इतने सारे लोग? सर, हम सबसे पहला मुद्दा तो हमारे यहाँ था सर अतिक्रमण वाला। जो हमारी राजस्व की भूमि पर जोर ज़बरदस्ती करके लोगों ने अतिक्रमण किया है। करीब 50 से 60 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है और वहाँ पर जो राजस्व की भूमि है उस पर हमारे पेड़ पाले गए बड़े बड़े पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। इसके लिए हम लोग आज एसडीएम महोदय के कार्यालय में आए हैं कि हम उनको एक ज्ञापन दिया और उनको हमने विस्तार से पूरी चर्चा किया कि सर हमारे यहाँ बहुत ज़ोरों से अतिक्रमण चल रहा है और आए दिन मतलब लोग जोर ज़बरदस्ती करके अतिक्रमण कर रहे हैं। यदि यह कार्रवाई 8 दिन के भीतर अगर त्वरित रूप से नहीं होती है तो हमको गांव की जनता को मजबूर और बाध्य होकर के 8 दिवस के भीतर में हम लोगों को आपके कार्यालय के सामने धरना आंदोलन करने के लिए हम लोगों को बाध्य होना पड़ेगा। अन्य और कौन से मुद्दे थे सर? उसके बाद दूसरा मुद्दा था रोड का। सर, हमारे यहाँ रट्टापाली से केसा मार्ग जो है बहुत जर्जर की हालत में और वह रोड की स्वीकृति हो चुकी है, स्वीकृति मिल गई है, उसके बावजूद भी अभी तक हमारे यहाँ की रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। वो रोड जैसे उससे खराब होने की वजह से क्या क्या परेशानियां ग्रामीणों को? रोड खराब होने से सर हमारे यहाँ का जो आवागमन है, आने जाने का जो रास्ता है वो टोटल बंद हो गया है। कि हमारे के जो बच्चे हैं केसा से
रट्टापाली से माटे हाई स्कूल के लिए जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जो अध्ययनरत है, वह बच्चे जा नहीं पाते हैं और आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं क्योंकि रोड इतनी खराब है। सर मेरा नाम सूरज पारदी, ग्राम रट्टापाली, वार्ड नंबर 15, ग्राम पंचायत बूढ़ी का निवासी हूँ। किस समस्या को लेकर के आज सब रट्टापाली का निवासी हूँ। आज हमारे गांव में जंगल राजस्व का जंगल की समस्या के बारे में यहाँ पर बैठक रखी गई है सार्वजनिक, और हमारे यहाँ के वनों में ज़्यादा से ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है और बहुत साल से ग्राम के निवासी सब परेशान है। अतिक्रमण हटाया नहीं जा रहा है शासन के द्वारा। हमने इसके पूर्व तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम मैडम को भी शिकायत की थी, जिससे आज तक हमको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया है। दिनों दिन पौधे की कटाई हो रही है और अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है। इसी समस्या को लेकर हम आज पूरे ग्रामवासी देवी मंदिर चौराहा पर आज बैठे हुए हैं और हम शासन को विज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर हमारी ये समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम ये आंदोलन, जब तक हमारी आंदोलन पूर्ण नहीं होगी, समस्या पूर्ण नहीं होगी, तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगा। हमारे ग्राम रट्टापाली के बच्चे, माटे संकुल हमारा है और यहाँ से बच्चे पढ़ने जाते हैं और वो रोड एकदम पूरी जर्जर हो चुकी है, जिससे हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और हमारा जो गांव है रट्टापाली, एक तरफ देव नदी से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ सूखा नाला है और बीच में हमारा गांव स्थित है। हमको बहुत परेशानी होती है। हम 8 से 7 महीने हमको बहुत तकलीफ होती है हमारे बच्चों को, हमको, और हम किसी प्रकार की अगर रात में तबीयत खराब हो गई तो हम गांव से निकल नहीं पाते, क्योंकि एक ही रोड है हमारे पास, एक बूढ़ी मार्ग।